सिनेमा लवर्स के लिए एक बहुत बड़ा और धमाकेदार सरप्राइज सामने आया है। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस आलिया भट्ट की अब तुम्बाड 2 के मिस्ट्री वर्ल्ड में ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है। एक्ट्रेस ने खुद सोहम शाह के साथ इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर कर जानकारी दी है। इस हॉरर थ्रिलर फ्रेंचाइजी के सीक्वल को लेकर यूथ के बीच पहले से ही गजब का क्रेज बना हुआ था, जो आलिया के आने से दोगुना हो गया है। फिल्म का हिस्सा बनने पर आलिया भट्ट ने अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हुए कहा, जब मैंने पहली बार तुम्बाड देखी थी तब से यह फिल्म मेरे दिल में बस गई है। बहुत कम फिल्में ऐसा ओरिजिनल और इमर्सिव वर्ल्ड बना पाती हैं। इस अनोखी दुनिया का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद खास है। मैं सोहम और नवाजुद्दीन के साथ काम करने और एक ऐसे किरदार को एक्सप्लोर करने के लिए बेहद उत्सुक हूँ जो इतनी समृद्ध, रहस्यमयी और अविस्मरणीय कहानी का हिस्सा है। खास बात यह है कि इस फिल्म में वर्सेटाइल एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी एक बेहद अहम रोल में नजर आने वाले हैं। सोहम शाह फिल्म्स और पेन स्टूडियोज के बैनर तले बन रही ये मोस्ट अवेटेड फिल्म अगले साल 3 दिसंबर 2027 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। अनुपम खेर इस समय अयोध्या में अपनी अपकमिंग फिल्म श्री राम भूमि की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच वे एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। राम मंदिर दान चोरी विवाद पर दिए अपने एक बयान के बाद अनुपम खेर को सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल उन्होंने मंदिर की दान पेटी से हुई कथित हेराफेरी को मुगल काल के अत्याचारों की तुलना में बहुत छोटी बात कह दिया था। भारी विरोध के बावजूद अनुपम खेर ने झुकने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम और एक्स पर एक वीडियो शेयर कर ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है। अनुपम ने कहा कि उन्होंने जो भी कहा पूरी ईमानदारी से कहा और वे अपने हर शब्द पर आज भी कायम हैं। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि वे ना पहले कभी डरे थे ना आज डरेंगे और किसी का शोर उनका स्टैंड नहीं बदल सकता। शाहरुख खान और गौरी खान के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख खान के आलीशान बंगले मन्नत के रेनोवेशन और विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि हर इंसान को कानून के दायरे में रहकर अपना घर रेनोवेट करने का पूरा हक है। दरअसल एक याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि मन्नत के विस्तार में पर्यावरण नियमों और कोस्टल रेगुलेशन जोन की मंजूरी में हेराफेरी की गई है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता की नीयत पर भी सवाल उठा दिए और मामले को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भेजने से भी मना कर दिया। बता दें कि गौरी खान ने मन्नत के एक एनेक्स बिल्डिंग में 2 अतिरिक्त फ्लोर जोड़ने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर अब कानूनी मुहर लग चुकी है। इस फैसले से एसआरके के फैंस के बीच खुशी की लहर है। जरीन खान का गुस्सा इन दिनों 7वें आसमान पर है। हाल ही में मुंबई के एक क्लोथिंग ब्रांड के लॉन्च इवेंट के दौरान जरीन पेपराजी पर बुरी तरह से भड़क गई। दरअसल इवेंट में जरीन एक डेनिम जैकेट और ड्रेस शोकेस कर रही थी। तभी एक फोटोग्राफर ने अजीब डिमांड करते हुए उनसे ड्रेस ट्राई करके दिखाने को कहा। यह भद्दा कमेंट सुनकर एक्ट्रेस का पारा हाई हो गया। उन्होंने तुरंत फटकार लगाते हुए कहा, तुम लोगों के सामने वो नहीं हो रहा। मेरे साथ फालतूगिरी की बातें मत करो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। सब के सब अपनी हद में रहना सीखो। जरीन खान का ये एंग्री अवतार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, जरीन हमेशा से अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। पिछले साल भी उन्होंने अपने पोस्ट पर अश्लील कमेंट्स करने वाले ट्रोल्स की जमकर क्लास लगाई थी। यूथ और फैंस एक्ट्रेस के इस स्टैंड की खूब तारीफ कर रहे हैं। देखें ये वायरल वीडियो। क्या तुम लोग के सामने हमारे शादाब को चाहिए। वो नहीं हो रहा। फालतूगिरी की बातें नहीं करना मेरे साथ, क्योंकि आई एम नॉट द वन हु इज गोना टेक दैट रेड शिट। ओके, हद में रह के बात करनी सबके साथ।
रणबीर कपूर ने मुंबई से बाहर रियल एस्टेट मार्केट में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर कपूर ने पुणे के मुल्शी तालुका में करीब 25.7 एकड़ की भारी भरकम जमीन खरीदी है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार यह पूरी डील 30 अप्रैल 2026 को रजिस्टर हुई है और इसके लिए रणबीर ने 16 करोड़ 42 लाख से ज्यादा की रकम चुकाई है। यह बड़ी डील मुल्शी के पिंपरी गांव में 4 अलग अलग आसपास के लैंड पार्सल को मिलाकर की गई है। हालांकि रणबीर इस जमीन का इस्तेमाल किस काम के लिए करेंगे इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ वे अपना कोई लग्जरी हॉलिडे होम या प्राइवेट विला बना सकते हैं। हाल ही के दिनों में बॉलीवुड सेलेब्स के बीच मुंबई के बाहर आलीशान प्रॉपर्टीज और जमीनों में इन्वेस्ट करने का क्रेज तेजी से बढ़ा है और रणबीर का यह नया कदम इसी का हिस्सा है। बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी के एक हफ्ते बाद इस वेडिंग की कुछ बेहद खास तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। अक्सर लाइमलाइट और पब्लिक इवेंट से दूर रहने वाले एक्टर अक्षय खन्ना इस शादी में सरप्राइज गेस्ट बनकर पहुंचे, जिन्होंने महफिल की सारी लाइमलाइट लूट ली। सामने आई एक वायरल तस्वीर में अक्षय खन्ना बिना किसी विग के ब्लैक सूट में बोनी कपूर को गले लगाते हुए बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस ग्रैंड वेडिंग में आमिर, हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित और सोनू निगम जैसे बड़े सितारे शामिल हुए थे। लेकिन इंटरनेट पर अक्षय खन्ना के अलावा बोनी कपूर और उनके चारों बच्चों अर्जुन, अंशुला, जानवी और खुशी की एक परफेक्ट फैमिली फोटो भी जमकर वायरल हो रही है, जिसमें जानवी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया भी नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूथ और फैंस लंबे समय बाद अक्षय खन्ना की ये मुस्कुराती हुई झलक देखकर बेहद एक्साइटेड हैं। नीट और पेपर लीक विवाद को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन अब बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। लद्दाख के मशहूर शिक्षा सुधारक और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन अनशन का आज 17वां दिन है। इस दौरान उनका वजन करीब 8 किलो घट गया है और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। वांगचुक की गिरती सेहत को देखते हुए दिग्गज कलाकार नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह समेत कई हस्तियों ने उनसे अनशन खत्म करने की भावुक अपील की है। उनका कहना है कि इस लंबी लड़ाई के लिए देश को उनके नेतृत्व की जरूरत है। इससे पहले 3 इडियट्स फेम ओमी वैद्य ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि वे फुनसुक वांगडू को मरते नहीं देखना चाहते। जीनत अमान और प्रकाश राज जैसे बड़े सितारों ने भी इस आंदोलन का खुलकर समर्थन किया है, जिससे युवाओं के बीच यह मुद्दा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के फैंस के लिए एक बड़ी और जरूरी खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर चल रही उन तमाम अफवाहों पर विराम लग गया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि एक्टर जल्द ही राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। उनके दादा एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश के दिग्गज नेता रहे हैं, इसलिए इन अफवाहों को और हवा मिल गई थी। दरअसल रॉ एनटीआर नाम के एक संगठन ने 18 जुलाई को उरुवाड़ा नाम से एक इवेंट अनाउंस किया था, जिससे लोगों को लगा कि यह जूनियर एनटीआर की कोई पॉलिटिकल अनाउंसमेंट है। इस पर एक एक्शन लेते हुए एक्टर की टीम ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर साफ किया है कि उनका या उनके ऑफिस का इस संगठन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने फैंस से किसी भी अनवेरिफाइड खबर पर भरोसा न करने की अपील की है। बता दें कि इन दिनों सुपरस्टार प्रशांत नील की फिल्म ड्रैगन की शूटिंग में बिजी हैं। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में बॉलीवुड स्टार संजय दत्त की सजा और उनका जेल जाना उनके जीवन का सबसे चर्चित चैप्टर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सालों बाद स्पेशल सरकारी वकील उज्जवल निकम ने उस ऐतिहासिक पल को याद किया है जब कोर्ट रूम में संजय दत्त को लेकर फैसला सुनाया गया था। उज्जवल निकम ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि जब टाडा कोर्ट के जज ने संजय दत्त की प्रोबेशन की अर्जी खारिज कर उन्हें दोबारा हिरासत में लेने का आदेश दिया तो एक्टर बुरी तरह से टूट गए थे। निकम के अनुसार फैसला सुनते ही संजय दत्त कांपने लगे थे। वे बार बार कह रहे थे कि सर मैंने कुछ गलत नहीं किया है। उज्जवल निकम ने बताया कि उन्होंने संजय को हिम्मत देते हुए कहा था, संजू मीडिया देख रही है, सीधे खड़े रहो।
बता दें कि कोर्ट ने संजय दत्त को आतंकवादी के आरोपों से बरी कर दिया था, लेकिन गैर कानूनी हथियार रखने के लिए आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया था, जिसके बाद 2016 में वे अपनी सजा पूरी कर बाहर आए। बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की धमाल 4 का जलवा बरकरार है और फिल्म ने महज 4 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। सेकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे टेस्ट में फिल्म की कमाई में 69.3% की गिरावट आई और इसने 8 करोड़ 75 लाख का नेट कलेक्शन किया। इसी के साथ फिल्म का कुल भारतीय नेट कलेक्शन 73 करोड़ 75 लाख हो गया है, जबकि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 102 करोड़ 83 लाख तक पहुंच चुका है। दूसरी तरफ अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल अब बॉक्स ऑफिस पर अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। रिलीज के 18वें दिन फिल्म की कमाई 71.1% गिरकर महज 55 लाख रह गई। हालांकि फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 130 करोड़ 10 लाख और ग्लोबल ग्रॉस कलेक्शन 187 करोड़ 48 लाख हो चुका है। यूथ के बीच अब धमाल 4 को लेकर जबरदस्त क्रेज है, जिससे वेलकम 3 की रफ्तार पूरी तरह थम गई है।